स्वागत है आपका द बुक एक्सप्लेनर बाय यश में, जहां हम आपको बताते हैं महान विचारकों की किताबों के छुपे हुए राज सरल भाषा में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमें सिखाती है कि असली जीवन केवल आज्ञाकारी बनने से नहीं, बल्कि विद्रोही बनने से शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, यह है ओशो की किताब द रिबेलियस स्पिरिट, यानी विद्रोही आत्मा। यह किताब हमें सिखाती है कि सच्चा इंसान वही है जो खुद सोचता है, खुद समझता है और भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता चुनता है। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं ओशो की इस अद्भुत यात्रा को समझना। अध्याय 1। ध्यान ही सबसे बड़ी दानशीलता है। ओशो कहते हैं असली दान सिर्फ पैसा देना नहीं है, बल्कि किसी को जागृति की राह दिखाना है। पश्चिम में चैरिटी का मतलब होता है गरीबों की मदद, स्कूल या अस्पताल बनाना। लेकिन ओशो कहते हैं यह सब केवल बाहरी मदद है। अगर इंसान अंदर से अंधकार में है तो बाहरी मदद उसे असली सुख नहीं दे सकती। ध्यान, मेडिटेशन ही सबसे बड़ा दान है, क्योंकि इससे व्यक्ति अपने भीतर की रोशनी देखता है। जब कोई खुद को जान लेता है तो उसका हर काम अपने आप समाज की भलाई बन जाता है। मन का अभाव और दिव्य पागलपन। मन एक बाधा है। मन संदेह, तर्क और अतीत भविष्य की उलझनों से भरा है। इसके पास रिवर्स गियर नहीं है, यानी यह आपको आपके स्वयं के वास्तविक स्व तक वापस नहीं ले जा सकता। दिव्य पागलपन। ओशो कहते हैं कि जब आप आध्यात्मिक रूप से जागते हैं तो समाज आपको पागल समझ सकता है। यह वह पागलपन है जो सभी सीमाओं को तोड़ देता है। आप पेड़ों से बात करने लगते हैं, नाचते गाते हैं और एक अद्भुत आनंद से भर जाते हैं। यही वास्तविक सन्मति है। समस्याओं का विलय। समस्याओं का हल विश्लेषण में नहीं, बल्कि साक्षी भाव, विटनेसिंग में, बकाने में है। जब आप उन्हें बिना जज किए केवल देखते हैं तो वे अपने आप हवा में विलीन हो जाती हैं। अध्याय 2। गरीबी और अमीरी का असली कारण। ओशो के अनुसार गरीबी भगवान की बनाई नहीं, मनुष्य की बनाई हुई व्यवस्था है। गरीब इसलिए नहीं है कि उसने पिछले जन्म में कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि कुछ लोग बहुत ज्यादा लालची हैं। समाज तब बदल सकता है जब गरीब यह समझे कि वो असहाय नहीं है। बिना हिंसा के प्यार और जागरूकता के साथ क्रांति संभव है। ओशो कहते हैं दान नहीं, समझ चाहिए। जब इंसान समझ जाता है कि हर किसी को समान अवसर मिलना चाहिए, तभी गरीबी मिटेगी। अध्याय 3। शिक्षा बनाम आत्मशिक्षा। आज की शिक्षा हमें बाहर की जानकारी देती है, गणित, विज्ञान, इतिहास। पर असली शिक्षा वह है जो हमें अपने भीतर झांकना सिखाए। ओशो कहते हैं अगर शिक्षा में ध्यान जोड़ दिया जाए तो इंसान के भीतर का बुद्ध जाग सकता है। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहिए जहां बच्चे सिर्फ याद न करें, बल्कि महसूस करें, सवाल पूछें और भीतर की शांति खोजें। बाहरी ज्ञान तभी उपयोगी है जब अंदर की रोशनी जागी हो। अध्याय 4। बीमारी की जड़ और स्वास्थ्य का रहस्य। ओशो कहते हैं अधिकांश बीमारियां अंदरूनी असंतुलन से आती हैं। जो व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं करता, अपनी देह से संघर्ष करता है, वह धीरे धीरे बीमारियों को आमंत्रण देता है। सही भोजन, ध्यान और संतुलित जीवन ही सच्चा इलाज है। वे कहते हैं अपने शरीर को दुश्मन नहीं, मित्र समझो। जब इंसान खुद को स्वीकार करता है, तब शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। अध्याय 5। धर्म बनाम चेतना। ओशो धर्म को संस्थाओं से अलग करते हैं। उनके अनुसार असली धर्म मंदिर या मस्जिद में नहीं, बल्कि आपकी चेतना में है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, खुद को देखते हैं, तब असली पूजा होती है। धर्म का मतलब है अपने भीतर भगवान का अनुभव करना, न कि किसी किताब या गुरु पर अंधविश्वास करना। ओशो कहते हैं धर्म वह नहीं जो आपको बांधे, बल्कि जो आपको मुक्त करे। अध्याय 6। विद्रोह का अर्थ। अब आता है किताब का सबसे गहरा संदेश, विद्रोही आत्मा का जन्म। ओशो कहते हैं विद्रोह का मतलब हिंसा नहीं, बल्कि जागरूकता है। जब आप समाज की झूठी मान्यताओं से सवाल पूछना शुरू करते हैं, जब आप डर के बजाय सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, तब आप एक विद्रोही बनते हैं। विद्रोही व्यक्ति दूसरों के खिलाफ नहीं, बल्कि अज्ञान के खिलाफ होता है। वह किसी धर्म, राजनीति या व्यवस्था से नहीं लड़ता, बल्कि अपने भीतर के अंधेरे को मिटाता है। अध्याय 7। प्रेम और करुणा। ओशो का विद्रोह प्रेम से जन्म लेता है। वे कहते हैं अगर तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं है तो तुम्हारा विद्रोह सिर्फ गुस्सा है। सच्चा प्रेम वह है जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई अपेक्षा नहीं।
जब इंसान प्रेम में होता है तो वह हिंसा नहीं करता, क्योंकि उसे दूसरों में भी वही चेतना दिखती है जो उसके भीतर है। 6. एक नई मानवता का सपना। व्यक्तिगत ज्ञान से सामूहिक जागृति तक। ओशो कहते हैं कि पुराने बुद्धों का लक्ष्य केवल स्वयं का ज्ञानोदय था, लेकिन उनका अपना काम उनके ज्ञानोदय के बाद शुरू हुआ। उनका सपना सिर्फ कुछ लोगों का नहीं, बल्कि पूरी मानवता का उत्थान है। एक विश्व, एक मानवता। वे एक ऐसे विश्व की कल्पना करते हैं जहां कोई गरीबी न हो, कोई राष्ट्र न हो, कोई धर्म न हो, कोई युद्ध न हो। सभी लोग बाहरी और आंतरिक संपदा को बांटते हुए एक आध्यात्मिक बंधुत्व में रहें। प्रौद्योगिकी का नया रूप। पुरानी तकनीक को छोड़ना उचित नहीं, बल्कि एक अधिक मानवीय, अधिक चेतनापूर्ण तकनीक विकसित करना है जो पारिस्थितिकी के साथ सामंजस्य बैठाए और जीवन को समृद्ध बनाए। जागो और जियो। दोस्तों, ज़ेवेज द रिबेलियस स्पिरिट हमें सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य आज्ञाकारी बनना नहीं, बल्कि सजग बनना है। जिस दिन हम डर के बजाय प्रेम से, भीड़ के बजाय चेतना से चलना सीख लेंगे, उसी दिन हम अपने भीतर के विद्रोही आत्मा को पहचान लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप ओशो के इस संदेश को समझ गए हैं, तो अब वक्त है ध्यान करने का, खुद से मिलने का और अपने भीतर की रोशनी जगाने का। धन्यवाद।